Now I am coming to the in another question, numerical questions which have been given in your exercise, and that question is question number 24. I am coming to your book. Question number 24. This is the first numerical questions we will be solving from the book. That was the example, and now we are coming to the numerical question. Page number 191. Here is the page number given, 191, and at present for time being I am leaving question number 23 because in that you have to pass journal entries. Journal entries you will understand. First I have to prepare revaluation account, because from revaluation account it becomes very easy for you all to prepare the journal entries. So first we will do all the questions related to revaluation account. First we will try to understand what is revaluation account, we will prepare revaluation account, and then we will go on to the journal entries of the revaluation account. So let's begin. Here is the question. This question will go in the register. Amar and Basant. In the exam they give you this question by the name of A and B. अमर बसंत की जगह पर वो लोग क्या लिख देते हैं, A and B are partners, और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल गो इन द रजिस्टर. अमर एंड बसंत आर पार्टनर्स फॉर 3:2 शेयर. दोनों पुराने पार्टनर्स है, शेयर है 3:2. देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2018 वॉज एज फॉलो. वो क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया उसमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी थी, पर बैलेंस शीट के अमाउंट्स दे रखे थे. अब आपके सामने पूरी पुरानी बैलेंस शीट, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड बैलेंस शीट है. अब जब नया पार्टनर नहीं आया था तो बिजनेस की पोजीशन ये थी, उनके पास बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब इतने इतने के थे. अब इनमें से किसकी कीमत गिर रही है और किसकी कीमत बढ़ रही है. किसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा, कोई चीज़ एप्रिशिएट होगी, किसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, किसी की वैल्यू डिक्रीज होगी. जैसे वो कहते हैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर साइड में और सीआर साइड में इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू को लिखना होगा. सो लेट्स रीड द एडजस्टमेंट. ये सब बैलेंस शीट आपके सामने है. ऑल दीज वर द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट. बोथ आर गिवन, लाइबिलिटीज एंड असेट्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज हियर. They admitted Sarang as a partner on 1st January. कौन नया पार्टनर आ रहा है? सारंग नया पार्टनर आ रहा है. जब वो आएगा तो कौन से शेयर के लिए आ रहा है? He is coming for 2/7 शेयर इन प्रॉफिट. He is to bring capital 12,000 और गुडविल 9,600. रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल और गुडविल से कोई मतलब नहीं होता. रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल और गुडविल नहीं आती. रीवैल्यूएशन का मतलब है बस वही असेट्स और वही लाइबिलिटी शो करोगे जिसकी वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी, जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा, वही असेट्स और लाइबिलिटीज़ आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे. जिनकी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई है, जिनकी वैल्यू ना तो गिरी है ना तो बढ़ी है, वो आप नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग की वैल्यू गिरती है या बढ़ती है तो लिखोगे. अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं गिरी है नहीं बढ़ी है तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखोगे. समझ में आया? ओनली दोज असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जिसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाता है, और कैपिटल और गुडविल नहीं लिखी जाती. अब सुनो, ये बिल्डिंग के बारे में लिख रहे हैं. बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 30,000. जो बिल्डिंग की कीमत 20,000 थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 30,000. प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट. तो ये डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, 20,000 की बिल्डिंग 30,000 की हो गई तो कितने का फ़र्क? 10,000 की प्रॉफिट हो गया, जाएगा सीआर साइड पर. मशीनरी एट 8,000. मशीनरी की वैल्यू कितनी है ढूंढो. मशीनरी 9,000 की थी, उसकी वैल्यू गिर गई और कितने की हो गई? 8,000. तो डिफरेंस कितना आया? 1,000 डीआर साइड में. एंड स्टॉक एट 22,500. स्टॉक कितने का था? 25,000 के स्टॉक की वैल्यू गिर गई और 22,500 की हो गई. दोनों का डिफरेंस निकालोगे और डीआर साइड में उनको लिख दोगे. लॉस हुआ. इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट ऑफ मार्केट वैल्यू ₹6400. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 8,500 की. 8,500 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई और कितनी हो गई? 6400. डिफरेंस निकालोगे और लिख दोगे. अमर टेक्स देम ओवर दिस प्राइस. बेड डेट्स प्रोविजन इज टू रिड्यूस बाय. इस लाइन को बहुत अच्छी तरह समझ लेना. पहले बेड डेट्स,
पहले मार्केट में जो लॉस हुआ था वो 8,000 का था। अब वो ये कह रहे हैं कि बैड डेट्स प्रोविज़न इज़ टू रिड्यूस बाय 2,000। अब ये जो 8,000 है इस बैड डेट्स को 2,000 से कम कर दो, यानी कि अब बैड डेट्स 8,000 का नहीं होगा, अब बैड डेट्स कितना मानेंगे हम 6,000 का। तो हमारा कितना फ़ायदा हो गया 2,000, यानी कि 2,000 रुपये जो डूबने वाले थे वो वापस आ गए, है ना, वो रिकवर हो गए। तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया 2,000 का। क्लियर, समझ में आया? नाउ आई एम पुटिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट इन फ्रंट ऑफ यू। सो हियर कम्स योर रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 24. Get ready. So children, here is the revaluation account of question number 24. Can you see? ये what I told you, मशीनरी पर हमें लॉस हुआ। सॉरी चिल्ड्रन, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये गलत है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट है। गॉट इट क्लियर? अब देखो, जो चीज़ पर लॉस हुआ था, मशीनरी पर 1,000 का, स्टॉक पर लॉस 2,500 का, इन्वेस्टमेंट पर 2,100 का लॉस हुआ था, वैल्यू गिरी थी, इन सब की वैल्यू कम हो गई थी। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई थी, यानी कि बढ़ी थी 10,000 रुपीज़ से, तो हमने डिफरेंस निकाल कर 10,000 लिख दिया। बैड डेट रिजर्व पर हमें 2,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। जो बैड डेट्स पहले 8,000 के थे, अब उसमें से 2,000 कम कर दो, यानी कि 2,000 रुपीज़ हमें मिल गए, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। सो यू हैव टू ऐड, ये असेट्स नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है आपको। समझ में आया? तो ये सबको 12,000 में से 10 + 2 12,000 में से आपके सब लॉस को माइनस करोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या लिखोगे? 2 नेट प्रॉफिट लिखो या 2 कैपिटल अकाउंट लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अमन जब प्रॉफिट आया 6,400 का, तो 6,400 को दोनों अमन और बसंत को उनके रेशियो में बांट दिया। 6,400 to be distributed among the partners in their profit sharing ratio, that is 3/5 और 6,400 into 2/5। जब आप इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अमन को कितना प्रॉफिट मिला 25,600 का, और बसन को कितना मिला 3,840। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इज। I hope it is clear to you all. Now I am going to the next question. Today I will be sending you near about 3 or 4 questions of revaluation account. So get ready for the next question.